सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच्चा इंबाउंड गोल। दिस और संदीप भाई। और गाइस यही मेन का रिजल्ट लगभग 3:30 बजे आया था और सबसे पहले मैंने अपडेट किया था। उस टाइम पर मैं लाइव भी था। मैंने लिंक भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला कि भैया जेई मेन का स्कोर कार्ड आ गया है, फटाफट यहाँ से आप लोग जाके जेई मेन के स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने लाइव कंटिन्यूसली 3 घंटे बच्चों से बात करी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, जो भी उनको चाहिए था कि भैया मेरे परसेंटाइल पर रैंक कैसे कैलकुलेट करना है और इस रैंक के बिहार पे कौन कौन सा कॉलेज मिला। तो जो बच्चे रात को आए थे, एक एक बच्चे के एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मैंने उन्हें प्रेडिक्टेड रूल के बारे में दिखाया कि देखो यहाँ से तुम अपने कॉलेज को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन कौन सा तुम्हें कॉलेज मिलने वाला है। ओके। अब जो रात जो हम लोगों ने 3 घंटे बात करी, उसमें एक चीज बहुत बारीकी से निकल गया है कि बहुत सारे बच्चे एनटीए से डिसअपॉइंटेड हैं। अब डिसअपॉइंटेड होने के पीछे का रीजन सिर्फ एक था कि अब बच्चों को लगने लगा कि भैया सिर्फ जेई में मेहनत का ही खेल नहीं है, मेहनत के साथ साथ अपना लक भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आपने देखा होगा कि जो इजी 27 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट था, उसमें 90 परसेंटाइल बनने के लिए लगभग लगभग 140 नंबर तक 140 नंबर तक के बच्चे को 97 परसेंटाइल बना है। भाई साहब, मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस। और जो टफ शिफ्ट कह लो या फिर जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस थे, वो तुम्हारा 31st वाले में था, 31st के इवनिंग में था। उसमें लगभग लगभग 74 to 76, मतलब 74-75 नंबर पे ही 90 परसेंटाइल बन गया है। अब ये देखने के बाद बच्चा बड़ा खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगा कि भैया हमारी क्या गलती थी, हम क्या उस शिफ्ट में पड़ गए थे जहां पे क्राउड ज्यादा आ गई थी, जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा आ गए थे, या फिर हमारा पेपर कुछ ज्यादा ही आसान था। देखो कुछ ज्यादा ही आसान का मतलब क्या है कि अगर ऐसा है तो फिर तो एनटीए वालों से मैं यही कहूंगा, चाचा यार कम से कम 1 साल लेते हो पूरा पेपर बनाने में, तो कम से कम लेबल तो लगभग इक्विवेलेंट रखो, इतना ज्यादा का गैप, व्हाट इज दिस। अच्छा, मुझे कई बार लगता है कि एनटीए वाले क्या कर रहे हैं, मतलब पहले ही अच्छा हुआ करता था हमारे टाइम में, सिर्फ एक ही पेपर हुआ करता था, परसेंटाइल का कोई लफड़ा नहीं था। उसमें अच्छी बात क्या रहती थी सिर्फ एक ही पेपर होने में, कि सारे लोग एक साथ दे देते थे और परसेंटाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैंने कभी टीचर्स थे, मैं देख रहा था कि परसेंटाइल होगा तो दिक्कत अगर सब एक ही में पेपर होगा तो दिक्कत हो जाएगी। पर मुझे लगता है कि नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके टाइम में या हम लोग के टाइम में जब एक हुआ करता था ना, तो जो सबसे बेटर मार्क्स लेके आ रहा है उसको नंबर 1 रैंक दे दीजिए और उसके बाद वालों को रैंक देते चलिए। अभी मैं दिखा रहा हूं परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करना है, तो तुम देखोगे ना कि जब एक पेपर हुआ करता था ना तो लक वाली बात ही नहीं आती थी। अभी जो तुम्हारे मन में एक छोटा सा विचार आ रहा है कि लक लक भी काम कर रहा है, बिना लक के यार हो नहीं पा रहा है, तो ये चीज कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि जिसके में सबसे ज्यादा टॉपर्स पड़ जाते हैं उसके अच्छे मार्क्स लेके आने के बाद भी परसेंटाइल कम बन जाती है, या जिसमें भीड़ बहुत ज्यादा आ गई, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा आ गए, उसमें प्रॉब्लम होती है। बट चलो हम पहले एनटीए के और लेटेस्ट अपडेट को देख लेते हैं, एनटीए के अर्जेंट अपडेट को देख लेते हैं। तो अगर मैं एनटीए के अर्जेंट अपडेट के बारे में बात करूं जो एनटीए ने अभी दिया है, सबसे पहले ये है, हम उस पर बात करेंगे कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बन रहा है लगभग, उस पर एक वीडियो में डिफरेंट बताऊंगा, बट ये वीडियो बड़ा जरूरी है। इसमें देखो एनटीए वालों ने अभी एक वो निकाला है जिसमें इन्होंने बोला है कि जो टोटल रजिस्टर कैंडिडेट थे 1,22,000 हैं पूरे हिस्ट्री में। अभी जब से परसेंटाइल लगा है तब से अगर सबसे ज्यादा बच्चे कभी बैठे हैं तो इसी साल बैठे हैं, और यही रीजन है कि तुम्हारी कट ऑफ तगड़ी जाने वाली है, कट ऑफ हाई जाने वाली है, क्योंकि सिर्फ इस अटेम्प्ट में 11,00,000 70,048 बच्चे अपीयर्ड हुए थे जेईई मेन के एग्जाम पे। पर पता नहीं इनको पास भी एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है या ये क्या करते हैं, एनटीए वाले गड़बड़ी करते हैं, कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। अभी मैंने देखा इन्होंने कुछ बच्चे अभी बढ़ा दिए हैं। इससे पहले जो इन्होंने प्रेस रिलीज किया था, तुम यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला था कि जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे बीटेक में 11,70,036 बच्चे थे, 8 बच्चे इन्होंने इसमें अभी जो फिलहाल में जो इन्होंने प्रेस रिलीज किया है, इन्होंने 8 बच्चे बढ़ा दिए, पता नहीं वो कौन बच्चे अचानक से आ गए। और इसमें इन्होंने वही लिखा हुआ है कि देखिए भाई जेईई मेन का जो इन्होंने प्रेस रिलीज किया उसमें लिखा हुआ है कि भाई जेईई मेन इतने सेंटर्स पे हुआ था, इतने सिटी पे हुआ था, बहुत बढ़िया से हो गया, और ये मतलब कैटेगरी वाइज थे, और इतने शिफ्ट में पेपर हुआ है, और उसके बाद से जो सबसे अच्छी बात है, इन्होंने टॉपर घोषित कर दिया कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैज बीन रिसीव्ड 100 एनटीए स्कोर 100 परसेंटाइल, और इनका नाम है, लगभग 23 लोग हैं जिनका 100 परसेंटाइल आया है। 23, there are 23 candidates which get 100 percentile in this session। और अगर मैं बात करूं स्टेट वाइज टॉपर की, तो स्टेट वाइज टॉपर इन्होंने अलग अलग स्टेट के टॉपर्स को ले लिया है, जिसमें से मोस्टली 100 परसेंटाइल वाले ही टॉपर्स हैं, तो स्टेट वाइज टॉपर्स हैं। ओके,
दमन दीव में सबसे कम आया है, 97 परसेंटाइल पे ही बच्चा, 97.39 परसेंटाइल पे ही बच्चा टॉपर बन गया। तो ये स्टेट वाइज टॉपर है, 50 के आसपास इन्होंने वो दे रखा है। और उसके बाद से कैटेगरी वाइज टॉपर की भी लिस्ट दे रखी है। तो बेसिकली इन्होंने टॉपर की लिस्ट दे दी कि भैया कौन कौन टॉप कर रहा है, और जेंडर वाइज टॉपर इन्होंने दे रखा है। तो ये तुम देख सकते हो, वैसे तो अपने बहुत काम की नहीं है, ठीक है, बट काम की चीज क्या है, कैसे ये लोग एनटीए कैसे जो है स्कोर कैलकुलेट करती है। तो देखो इसका एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या है, एनटीए स्कोर, द एनटीए स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स हैज बीन कैलकुलेटेड एज फॉलो, 100 into number of candidates appear in this session with raw score equal to or less than candidate upon number of candidates appear in the session। इससे ये लोग क्या निकालने वाले हैं, इससे इन्होंने तुम्हारी क्या निकाली है, परसेंटाइल कैलकुलेट की है, ठीक है। तो ये इनका था, इनका एक अपडेट था। तो चलो हम बात करते हैं तुम्हारे काम की, और क्या बात थी जो मुझे बतानी थी। तो मैं वैसे तो इसे फिर बता रहा हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं कि तुम्हारा जो स्कोर कार्ड आया है उसमें तुम्हारा फाइनल देख लो कि तुम्हारा एनटीए का स्कोर क्या है, एनटीए का स्कोर क्या है, और जो एनटीए का स्कोर है वही तुम्हारी परसेंटाइल है। अब हमारा क्या है ना कि परसेंटाइल से ही सब लेना देना है। तुम्हारा मार्क्स क्या बन रहा था उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंककि जो मार्क्स बन रहा था उसके भी आप पे परसेंटाइल अलॉट हो चुकी है। तुम्हारा एडमिशन इसी के भी हाथ पे होने वाला है। अगले अटेम्प्ट में जो फरवरी मतलब जो तुम अप्रैल वाला अटेम्प्ट दोगे उसमें जो भी परसेंटाइल तुम्हारी आएगी उसमें से देखा जाएगा कि ये वाली परसेंटाइल बेस्ट है या वो वाली, जो बेस्ट होगा उसी पे तुम्हारी रैंक बनेगी। अब रैंक कैसे बनेगी, तो अभी मैं फिलहाल के लिए इस परसेंटाइल पे तुम्हें रैंक निकालना सिखा रहा हूं, और बाद में क्या होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अभी 11 लाख समथिंग है, बाद में पक्का है कि 13 साढ़े 13 लाख कैंडिडेट्स हो ही जाएंगे, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में कुछ यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और बढ़ जाएंगे। कुछ और लोग जो सोए हुए थे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था वो लोग उठ के आएंगे और एग्जाम दे देंगे। तो यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उस टाइम पे ज्यादा हो जाएंगे। अभी परसेंटाइल से रैंक कैलकुलेट करने का क्या तरीका है मैं तुम्हें बता देता हूं। मैंने रात को भी बताया था, सबसे पहले बताया था। तो अगर तुम्हें रैंक कैलकुलेट करना है तो तरीका यही है कि आप 100 माइनस क्या कर दीजिए, 100 माइनस अपनी परसेंटाइल लिख लीजिए, और जितने डिजिट तक है सारा डिट्टो लिखिएगा, और इनटू क्या कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ एक बार कैंडिडेट्स कर दिया और उसके बाद भाग दे दीजिए 100 से भाग दे दीजिए। तो जैसे अगर मैंने कल भी बताया था कि अगर मेरी 95 परसेंटाइल है, इसका मतलब क्या हुआ, 95% का मतलब ये हुआ कि टोटल कितने लोग बैठे थे, 11,70,048 लोग बैठे थे अभी के डेटा के अनुसार। इतने लोग इस बार इस अटेम्प्ट में बैठे थे। तो इसमें से 95 परसेंटाइल मेरा है, इसका मतलब 5 परसेंटाइल लोग ऐसे हैं जो मुझसे बेहतर हैं। तो 5 परसेंटाइल आप कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपकी रैंक होगी। तो 5 परसेंटाइल, तो इसी का 5% रैंक, तो इसी का 5% देख लीजिए, 70048 का 5% हो गया। यही आपकी लगभग रैंक आएगी। ये परसेंटाइल बताता भी यही है कि कितने लोग इस सेशन में आपसे क्या रहे, बेहतर रहे। अगर मेरी रैंक 99, अगर मेरा परसेंटाइल 99 है, इसका मतलब 1% लोग हमसे क्या हैं, बेहतर हैं। अब इसका 1% लोग, तो अगर मैं इससे कैलकुलेट करूंगा ना तो यही आएगा। मान लो मेरी 95 परसेंटाइल है, तो 100 माइनस 95 आएगा 5 इंटू टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यही वाला आएगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 70048 और अपान में 100। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग 58,000 के आसपास आएगा। तो अगर किसी का 95,000 रैंक है तो 58,000 के आसपास क्या बनने वाली है, रैंक बनने वाली है। अब बात है कि भैया रैंक मिल जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए दो ऑप्शन है। पहले तो तुम मेरे वेबिनार में आ जाओ, वेबिनार में आओ, मैं तुम्हें बताता हूं, या जब भी मैं लाइव आता हूं तो लाइव में आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे परसेंटाइल के बिहाफ पे कौन सा रैंक बनने वाला है और कौन सा कॉलेज तुम्हें मिलने वाला है। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो अगर अगर तुम्हारी परसेंटाइल 95 से ऊपर है तो तुम्हें जोसा वाले प्रिडिक्टर में प्रिडिक्ट करोगे। अब जोसा वाले प्रिडिक्टर में हम डायरेक्टली सीसा या जोसा पे प्रिडिक्ट करते हैं। जोसा के थ्रू एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एफटीआईज और आईआईटीज मिलती हैं। आईआईटी के लिए जे एडवांस का रैंक चाहिए होता है, और सीसा में सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम मिलता है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिलता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपने को सर्च कर लेना है कि भैया क्या है। जैसे मान लो मेरी रैंक 58,000 आई है, तो मैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा कि भैया मैं ऑल इंडिया कोटा से और अदर स्टेट कोटा से देखना चाहता हूं, और मेरी कैटेगरी ओबीसी है, मैंने ओबीसी डाल दिया। और
जेंडर क्या है अपना, मेल है, तो मैंने मेल डाल दिया। मेरे को सिर्फ एनआईटी चाहिए, मैं ट्रिपल आईटी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एनआईटी डाल दिया। मैं अपनी रैंक डालूंगा, अपनी रैंक मैंने डाल दिया 58,000। 58,000 जैसे ही रैंक आप डालेंगे तो ये दिखा देगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज में, कौन कौन सी एनआईटीज में आपको कौन कौन सा ब्रांच मिलने वाला है। अब इसके भी आप पे आपका एक फिक्स हो जाएगा कि क्या है, मतलब क्या मिल रहा है। अब 58,000 के बदले अब चूंकि फाइनल में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हो जाएंगे, लगभग 13-14 लाख हो जाएंगे, तो तुम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 14 लाख पे भी तुम एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, और 14 लाख पे जो भी रैंक आ रहा हो उसके बिहाफ पे तुम्हें देख लेना कि उस टाइम पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है। इससे क्या रहेगा कि तुम अपने को एक सेफ मार्जिन में रख पाओगे कि तुम्हारा कॉलेज अभी फिक्स हुआ है या नहीं हुआ। अब जिनकी परसेंटाइल ऐसा आया है 90 से कम आया है, 90 से कम आया है, वो एके, और अगर वो यूपी से बिलोंग करते हैं तो एके ट्यूब प्रेडिक्टर टूल का यूज कर लेंगे। एके ट्यूब प्रेडिक्टर टूल में तुम्हें बस अपना डालना है कि तुम होम स्टेट के हो या अदर स्टेट के हो। तो मैं डाल देता हूं मैं होम स्टेट का हूं, और अपना मैंने डाल दिया कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चलो मैं प्राइवेट भी डाल देता हूं अभी तुम्हारे लिए। मैं राउंड 6 तक का डेटा चेक करना चाहता हूं, तो मैं अपनी रैंक फिर से डालता हूं कि भैया मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं, ओबीसी कैटेगरी का हूं। जस्ट वेट, मैंने डाल दिया भैया मैं बीसी कैटेगरी का हूँ, ऑल इंडिया क्या है अपना होम स्टेट है, और किस राउंड 6 तक का, राउंड 6 या 4 का डेटा जो भी तुम्हें चाहिए, वो डिपेंड करता है कि तुम कौन से में लेना चाह रहे हो। ठीक है, 2023 में राउंड 6 तक का डेटा था। ठीक है, अब ऑल इंडिया रैंक में प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों सेलेक्ट कर लिया, और मैं 58,000 रैंक डाल देता हूँ, 58,000 रैंक डाल देता हूँ। अब यहाँ से मेरे को ये पता चल जाएगा 58,000 रैंक में कि ये लोग क्या क्या देने वाले हैं, ये लोग क्या क्या अपने को क्या करने वाले हैं, देने वाले हैं। तो देखो 58,000 रैंक पे अगर मैं बात करूं कि अपने को क्या क्या मिलने वाला है, ओके, आपने डाल दिया 58,000 रैंक, और मेरे को सिर्फ चाहिए गवर्नमेंट। तो 58,000 रैंक पे जो जो, हाँ, जो जो कॉलेज आपको जो जो बेस्ट आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं यहाँ पे दिखा देगा कि भैया अपने को क्या क्या मिल रहा है। 58,000 रैंक आप डाल दीजिए, यू विल गेट कि भैया कौन कौन सा कॉलेज आपको यहाँ पे यूपी में मिलने वाला है। मैंने बीसी कैटेगरी या जो भी आप हैं, अगर आप जनरल हैं तो जनरल सेलेक्ट कर लीजिए, यू विल गेट कि हाँ अपने को ये कॉलेज भैया अलॉट होने वाला है। किसके बिहाफ पे, आपको इसके बिहाफ पे राउंड बाई, मतलब आप तो चाहे तो 23 के लिए सर्च कर लीजिए, और चाहे तो 22 के लिए सर्च कर लीजिए, इट्स अप टू यू। अब जो जो कॉलेज आपको मिल रहा होगा इट विल बी शो ऑफ हियर, और किस रैंक तक को लास्ट ईयर मिला था ये भी आपको शो हो जाएगा। ओके, तो ये कुल ये था कि आप इससे पता कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबिनार में आइए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब एक बात ये रहेगी कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने मतलब 27 जनवरी वालों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके वही रीजंस हैं कि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, और पेपर का लेवल इजी है, और दूसरा कुछ एनटीए की मेहरबानी है। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा शाम को लाइव वेबिनार है, लाइव वेबिनार जरूर ज्वाइन करिएगा। लाइव वेबिनार ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा stbz.in, और stbz.in पर जाने के बाद वेबसाइट पे या हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से जाके अपने को क्या कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।